हाफिज साहब, ये 27वीं आईनी तरमीम का जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी उसी वक्त बड़ा जिक्र हुआ था हुकूमती सतह पर भी कि जी इसमें कुछ सुकम है, ये लाने की ज़रूरत है। मौलाना साहब भी यही कह रहे थे कि जी 27वीं आईनी तरमीम आएगी, लेकिन उसके बाद फिर एक ब्रेक लग गई और अभी तक वो ब्रेक हम देख रहे हैं कि चल रही है। और हम देख रहे हैं उसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में और ये जो आईनी बेंच और दूसरे बेंच की रेगुलर बेंच की एक बहस है वो बहरान अब तक जारी है। कोई आपको इस हवाले से कुछ इल्म है कि 27वीं आईनी तरमीम अगर आती है और ये कब तक आएगी ताकि ये एम्बिग्विटी जो है ये दूर हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना, आपका बहुत शुक्रिया। जब ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही थी, मेरा उस वक्त भी यही एक कंसिडर्ड ओपिनियन इस पे था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एट द फेडरल लेवल और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एट द प्रोविंस लेवल जो है, जो हाई कोर्ट्स की हों, वो बननी चाहिए, चूँकि यही वो एक वे फॉरवर्ड है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस अर्ली करना है और पाकिस्तान के आम आदमी को रिलीफ देना है कि जो साल साल से उसके केसेस स्टक अप होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, और ज़्यादा टाइम हमारे जो गवर्नमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स या पोलिटिकल मैटर्स इन हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, तो हमें दो पैरेलल सिस्टम चाहिए। इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस दोनों के चाहिए, इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रार चाहिए, इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन चाहिए और इंडिपेंडेंट बिल्डिंग्स चाहिए और इंडिपेंडेंट रूल्स ऑफ बिजनेस चाहिए। लेकिन हुआ ये है कि हम इस सारी पॉलिटिकल फैसिलिटेशन का शिकार हुए कि जब पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर बात करेंगे अगर इसके अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का आया, हालांकि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, PMLN, पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट अलाइड पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्पीच जो असेंबली में थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे थी, और मैंने उसके अंदर एक आर्टिकल भी लिखा था उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर, वाई इट रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। तो उसके अंदर मैंने आइडिया दिया था कि सिर्फ फेडरल कोर्ट के अंदर नहीं है, इसको हाई कोर्ट्स में भी लेके जाएंगे, नहीं तो यही कन्फ्यूजन रहेगी। अब उसके अंदर आए कि जब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है, एक मेक अरेंजमेंट आया और उस मेक अरेंजमेंट के अंदर जो है कुछ बातें मानी गई, कुछ बातों को गिव अप किया गया, लेकिन उसका प्रैक्टिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो वजह से है। एक उस वजह से है कि सिर्फ ये बेंचेस का इशू नहीं है, असल इशू स्टार्ट इसके अंदर होता है कि जब आपने चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चेंज किया और एक ऐसे शख्स जो हैं जो अच्छे जज हैं, प्यूने जज हैं, उनकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनूंगा, और वो उस प्रोसेस के अंदर से निकल गए। जब वो निकल गए उस चीज के अंदर तो डिवीजन तो ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन ये जो बहरान भी तो फिर हुकूमत की जानिब से ये बहरान पैदा किया गया, जो पहले वाला प्रोसीजर था अगर वो ना करते तो ये इंप्रेशन ना जाता कि जो गवर्नमेंट करना चाह रही है। सर लेट मी कंप्लीट। जो कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट ही करना चाह रही है कि सम हाउ जुडिशरी को कंट्रोल करना चाह रही है, ये इस तासुर को तकवीयत नहीं मिली कि उसी दौरान हमने देखा कि एक जो मोस्ट सीनियर जज है वो प्रोसीजर भी चेंज कर दिया गया, पेंडेंसी ऑफ केसेस हम देख रहे हैं लोअर कोर्ट्स में वो वहीं की वहीं मौजूद है। व्हाट डू यू थिंक? देखें कि देखें आमना, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने एड्रेस नहीं किया, उसने एड्रेस किया है पार्लियामेंट वीजा वर्स, जो सुप्रीम कोर्ट का एक टिल्ट बना हुआ था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म से निकल के आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच की तरफ चली गई थी, उसको 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने एड्रेस कर दिया है। लेकिन जो दूसरा आम आदमी के केसेस में वो नहीं हुआ। अब उसके लिए ये है कि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का अगर देख लिया जाए तो जब भी 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, क्लियरली लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही मामला देखेगी जो उसे आर्टिकल 191A क्लॉज जो है वो बार करती है, और वो ये है कि जहां भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आएगा या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चला जाएगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो आपका जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाता है, उसका इंडिपेंडेंट फिक्सेशन ऑफ केस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।